राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखो, अक्सर हम सबके मन में एक सवाल आता है कि भगवान इतना सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? या फिर मैं इतनी बुरी हूँ? तो अगर आप भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हो, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो में आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। देखो, ये सवाल शायद हम में से सबके मन में होता है और हमें लगता है कि जब हम अपने इस जन्म को देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, तो हमें किस बात की सज़ा मिल रही है। एक के बाद ऐसे कभी-कभी लाइफ में अजीब से कुछ अजीब तरीके के इंसिडेंट होते हैं जो आपको तोड़ कर रख देते हैं और फिर आपका भगवान से विश्वास भी उठ जाता है। फिर हम सवाल करते हैं, शिकायतें करते हैं कि मेरी क्या गलती थी या ऐसा क्यों हो रहा है? तो और हम ये सवाल तो पूछ रहे होते हैं कि मेरी क्या गलती है? फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम इतने ही बुरे हैं तो आप साथ क्यों हो? आप साथ क्यों नहीं छोड़ देते? अकेला छोड़ दो, अगर इतने ही बुरे हैं तो। आई थिंक बहुत से लोग इस तरीके का क्वेश्चन पूछते होंगे और ये सोचते होंगे कि हमने ऐसा क्या किया? अगर आप कंटिन्यूअसली इस तरीके के क्वेश्चन करते रहोगे तो कहीं न कहीं फँसते चले जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक सिंपल सी बात है कि एक्सेप्टेंस, ये मान लेना कि कहीं न कहीं मेरा ही किया धरा होगा और शायद उसी की सज़ा मुझे मिल रही होगी। जब हम इस बात को एक्सेप्टेंस में ला देते हैं कि शायद कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही होगा जो मैंने ही किया होगा, इस जन्म का नहीं तो किसी और जन्म का, और शायद उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। क्योंकि अगर आप बार-बार क्वेश्चन उठाओगे ना तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो इससे बेहतर है कि एक्सेप्टेंस रखो कि ठीक है, जो हुआ क्योंकि बदल नहीं सकते हैं, तो ये एक्सेप्टेंस रखना कि मेरे ही किया धरा होगा और इसलिए मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट, आप नाम जप करते रहिए, भगवान को सरेंडर, खुद को ऊपर वाले को सरेंडर कीजिए और फिर आपको समझ आ जाएगा, जहाँ हमने एक्सेप्टेंस में चीज़ें ला दी ना, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। अपनी उन कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि शायद मैंने ही किया होगा। और कभी-कभी ना फिर भी बात नहीं बनती है। आप एक्सेप्टेंस में भी ला रहे हो और आपको पता है कि आपने एक्सेप्ट भी कर दिया लेकिन चीज़ें फिर भी आप उलझ रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर मैं एक निमित्त मात्र हूँ। शायद कोई ऐसा कारण होगा कि मुझे ये चीज़ मिल रही है या मुझे ये सज़ा मिल रही है। इसका कुछ न कुछ कारण होगा और इस कारण का, ये कारण मुझे अभी नहीं तो कभी न कभी तो समझ आ ही जाएगा। तो जब हम वहाँ पे खुद को निमित्त मात्र मान लेते हैं ना, तो जितने भी सवाल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये मान के चलिए कि आपको जो भी मिल रहा है इस टाइम, जो भी सुख-दुःख मिल रहा है, आप इसके निमित्त मात्र हैं और इस चीज़ का जो भी आपको धीरे-धीरे आपको ये बात समझ आएगी कि क्यों ऐसा हुआ था। निमित्त मात्र मानने से और एक्सेप्टेंस में लाने से ना सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो क्योंकि देखो, मुझे ऐसा, मैं मानती हूँ कि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम हमेशा वो बोझ साथ लेकर चलें और इतनी भी छोटी नहीं है कि उन कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाएँ। तो अपनी कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, उनको एक्सेप्टेंस में लाकर और ये खुद को ये कह कर के कि मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ और वहाँ से आगे बढ़ना है। नहीं तो हम उलझते जाते हैं और वहाँ से फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। आई थिंक ये जब ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्यों मुझे इतने दुःख मिल रहे हैं? तो ये मान के चलिए कि कुछ किया धरा होगा और फिर भी बात नहीं बन रही है, तो बस इतना मान के चलिए कि निमित्त मात्र हूँ। जब आप
ये समझ लोगे कि मैं बस निमित्त मात्र हूँ, आपको उन दुखों को सहने की ताकत भी मिल जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आगे से हम कुछ ऐसे कर्म क्रिएट करें और फिर कहें कि ये तो हम निमित्त मात्र हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने सही कर्मों को करते हुए चलें और एक्सेप्टेंस के साथ बढ़ते रहें। So thank you so much for watching this video.